डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों भी देखो, आज मैं बताऊंगा तुम्हें, एक तो बताऊंगा ये डायज़ेपाम के बारे में, इसका IUPAC नाम बताऊंगा, ठीक है, और ब्रांड नेम वगैरह। ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के बारे में देख लो पहले, ठीक है ना। एक तो आती है बारबिचूरेट्स में, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। अब बारबिचूरेट में भी तीन टाइप की होंगी, लॉन्ग, शॉर्ट, अल्ट्रा शॉर्ट। लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सी हो जाएंगी? फेनोबारबिटोल या फेनोबारबिटोन, एक ही बात है, टोन लगा दो, टोल लगा दो। और शॉर्ट एक्टिंग में बारबिटल या फेनोबारबिटोन या फेनोबारबिटल, एक ही बात है ये भी। और अल्ट्रा शॉर्ट में आ जाएगी थायोपेंटल। अब ये मैं समझ लो, थायोपेंटल सोडियम अलग है, थायोपेंटल ये अलग है, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम किसकी बात कर लेंगे इसमें बात करेंगे हम डायज़ेपाम की, ठीक है ना। ये जो दवाएं हैं जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, मतलब एक तरीके से दिमाग पे काम करती है, समझ लो, ठीक। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, मतलब जैसे किसी को शराब पीने के बाद नशा टाइप का होता है ना, उसी टाइप से इनको समझ लो तुम। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स यही काम करती हैं। तो अब हम डायज़ेपाम पे आ जाते हैं। इस पर स्टार लगा तो इस पर IUPAC नाम पूछ सकता है तुमसे, ठीक है। तुम्हारे 5 तारीख से पेपर है, मई में 2026 से। अब इसमें बारबिचूरेट के बाद एक और है नॉन बारबिचूरेट। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बेंजोडाइएज़ेपाइन, जिसमें डायज़ेपाम है, लोराज़ेपाम है, एल्प्राजोलम है, नाइट्राज़ेपाम है। पर तुम्हारे सिलेबस में सारी नहीं दी गई हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कौन कौन सी डायज़ेपाम दी गई है, ये वाली डायज़ेपाम, इस पर स्टार लगा है, ठीक है ना, मतलब IUPAC नाम पूछे इसमें। एक है एल्प्राजोलम, ये पूछी है, इस पर भी स्टार लगा है, ठीक। और एक और है, कौन सी है? फेनोबारबिटल, ये वाली, इस पर स्टार लगा, ठीक है ना। और एक और है नाइट्राज़ेपाम। नाइट्राज़ेपाम कौन से में आएगी? ये आ जाएगी इसमें नॉन बारबिचूरेट में, बेंजोडाइज़ेपाम, ठीक। ये बाकी जो और दवाएं हैं ये तुम्हारे उसमें है नहीं, बस इतनी क्लासिफिकेशन है उसका, बस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें सिर्फ 4 दवाओं के नाम है, डायज़ेपाम, एल्प्राजोलम और नाइट्राज़ेपाम और फेनोबारबिटोल। अब सबसे पहले आ जाओ इस पर, ये इस बारबिचूरिक एसिड है, डायज़ेपाम, ये शायद डायज़ेपाम की दिखे यार, हमें लगा डायज़ेपाम की हमने बनाई नहीं। बारबिचूरिक एसिड नहीं, अभी और इसका क्लासिफिकेशन है भाई, ठीक है ना। ये बारबिचूरिक रिंग है जिसमें वो बारबिचूरेट हो जाएंगे, जिसमें ये नहीं है वो नॉन बारबिचूरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लो बेंजी रिंग है, इसके सिर पे डबल बॉन्ड O के साथ O है, दोनों हाथों पे NH है, दोनों पैरों में डबल बॉन्ड के साथ O है, ये होगी बारबिचूरिक एसिड की रिंग। ये जो नॉन बारबिचूरिक एसिड है ना, इसमें ये वाली रिंग नहीं होने की, इन वाली दवाइयों में, ठीक। जो ऊपर दे रखी है ये बारबिचूरेट, इनमें ये वाली रिंग पाई जाएगी, ठीक। दूसरी तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे है जो किताब में दे रखा हूँ। 1 नंबर है बारबिचूरिक, मतलब जिसमें ये रिंग है। कार्रवाई की अवधि के आधार पर देखें, मतलब कितनी देर काम कर सकती हैं, तो नंबर 1 पे है लंबे समय तक कार्य करने वाली बारबिचूरेट, जो 6 घंटे या इससे अधिक काम करती हैं, वो कौन कौन सी है? बारबिटोन, फेनोबारबिटोन। टोन का मतलब है, इस पर टोन भी बोल सकते हैं, टल भी बोल सकते हैं, टोल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। फेनोबारबिटोल बोल दो, फेनोबारबिटल बोल दो या बारबिटोल बोल दो, ठीक। नंबर 2 पर जाएंगे मध्य समय तक कार्य करने वाले बारबिचूरेट, ये 3 से 6 घंटा काम करती हैं। इसमें कौन सी है? ब्यूटोबारबिटोन या बूटोबारबिटल, ठीक। कम समय तक काम करने वाली, मतलब जो 1 आध घंटा या 2-3 घंटा तक असर रखेंगे, वो कौन कौन सी है? जो 3 घंटा से कम असर रखेंगे, साइक्लोबारबिटोन, ठीक। और आगे बहुत कम समय तक कार्य करने वाली अंतःशिरा इंट्रावेनस बारबिचूरेट, जिसको इंजेक्शन के द्वारा दी जाएंगी, जो सिर्फ आधे घंटा से 1 घंटा तक काम करेंगे। इसमें मेथोहेक्सिटोन सोडियम और थियोपेंटेन सोडियम, ठीक। और नंबर 2 पे है नॉन बारबिचूरेट। 1 नंबर पे तो ये थी सारी ABCD, और नंबर 2 पे है नॉन बारबिचूरेट। इसमें कौन कौन सी है? A नंबर पे है बेंजोडाइज़ेपाइन, एग्जाम्पल ऊपर लिखा है बेंजोडाइज़ेपाइन, ये जो एग्जाम्पल लिखा है, ये मैं लिख दिया, ऊपर लिखा, ठीक। और ऊपर लिखा हूँ
आगे बी में है अन्य चक्रीय नाइट्रोजन, जिस अन्य अदर नाइट्रोजन साइक्लिक नाइट्रोजन रिंग वाली उनकी बात कर रहा है, जिसमें कौन सी है कार्बनिक यौगिक एमाइड और एमाइड होते हैं। कौन कौन से? जिसमें यौगिक एमाइड और एमाइड होते हैं। एमाइड और एमाइड पता नहीं, इसमें NH की बात करें जिसमें NH लगे होते हैं, जैसे ग्लूटेथेमाइड, प्रोलोन। ठीक। सी में है चक्रीय नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जैसे मैथो या मैप्रोलेमेट, एथिलोमेट। नंबर डी में है पता नहीं कौन सी, अल्कोहल है या डालकोहल है और उनके ना एल्कोहल है, एल्कोहल और उनके व्युत्पन्न, जैसे ट्राइक्लोफोस सोडियम एथोकार्बिनोल। ठीक। ये क्लासिफिकेशन है इसका सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का। दो एक बार और देख लेना तुम। ठीक। ये बारबीट्यूरिक एसिड की रिंग है। मैंने डायज़ेपाम की आगे बनाई हुई रिंग अगली वीडियो में बनाऊंगा। ठीक। अभी तुम ये देख लो, सही से पढ़ लो और ध्यान से लो। अच्छा, तो मैंने वीडियो में पढ़ के बता दिए। कभी कभी क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है, ये समझना जिस पे स्टार लगे सिर्फ वही पूछेगा। ठीक है ना। चलो वीडियो बंद कर।